Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that is based on tourism in India. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecture rate and a static topic because this topic is very common. और हम आज इस topic को क्यों cover कर रहे हैं? Because it was in the editorials, right? देखो इंडिया जो है ना कॉन्टेक्स्ट है क्या पहले वो जान लेते हैं। जो टूरिज्म इन इंडिया जैसे कि इंडिया का इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन है और वो काफी फेमस कैंपेन है और यहाँ इंडिया ने टारगेट किया है किस चीज का। यहाँ पे देखिए सबसे टॉप की लाइन पे कि वो 100 मिलियन टूरिस्ट को एनुअली अट्रैक्ट करेंगे इंडिया के तरफ बाय 2047, राइट। अभी अगर हम 2023 के डेटा की बात करें तो समवॉट अराउंड 90 लाख फॉरेन विजिटर्स आए थे और अब इंडिया 100 मिलियन का टारगेट कर रहा है। देखो दुनिया में टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और ये जो एम्बिशियस टारगेट है ना उसको सपोर्ट किया गया है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के प्लान के द्वारा टू डेवलप टॉप टूरिज्म सेंटर्स और प्रमोट करना इंडिया को एज अ प्राइम डेस्टिनेशन ग्लोबली। अभी हम थोड़ा जान लेते हैं टूरिज्म सेक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो टूरिज्म जैसे कि मैंने आपको अभी बताया एज अ जॉब क्रिएटर वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर है। अगर हम देखें ट्रेन गाइड से लेके हॉस्पिटैलिटी सर्विस तक पोटेंशियल है जॉब क्रिएशन की टूरिज्म सेक्टर में, दैट टू इमेंस, राइट। और जो इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री है वो एड्रेस कर रही है किस चीज को, अनएम्प्लॉयमेंट को, और प्रमोट कर रही है स्किल डेवलपमेंट, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट द सेकेंड रीजन फॉर द इम्पोर्टेंस इज ग्लोबल इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। अगर हमने अट्रैक्ट किया और टूरिस्ट को तो इंडिया अपना शेयर भी जो है वो इंक्रीज कर सकती है ग्लोबल टूरिज्म रेसिपेंट में, जो अकॉर्डिंग टू यूएन टूरिज्म अमाउंट करता है $1.5 ट्रिलियन इन 2023। देखो इसके अलावा रिच वेराइटी ऑफ ऑफरिंग्स। देखो इंडिया का जो टूरिज्म पोटेंशियल है ना वो अनमैच है बिकॉज ऑफ उसके जो डाइवर्स ऑफरिंग्स है इन टर्म्स ऑफ टेराइन, वेदर, कल्चर एंड हिस्ट्री। कंट्री देखो परफेक्ट डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए जो नेचुरल ब्यूटी को सीख कर रहे, स्पिरिचुअल जर्नी गो थ्रू करना चाहते हैं, आर्किटेक्चरल मार्वल्स एंड कुलिनरी एडवेंचर्स एज वेल, राइट। अभी देखो क्या करंट स्टेटस है, पोटेंशियल है इंडिया के टूरिज्म सेक्टर का। सबसे पहली चीज करंट स्टेटस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वन ऑफ द थिंग, राइट। इंडिया रैंक करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जो 2024 का आया है, उसमें इंडिया की पोजीशन जो है वो 39th हो गई है और इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है दैट इज 7%। किसमें, इंडिया की जीडीपी में, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम क्यूमुलेटिव एफटीआई इक्विटी इनफ्लो की बात करें किसमें, होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में, दैट वाज $17.1 बिलियन। ये कब की बात कर रहे हैं हम, ये अप्रैल 2000 से लेके दिसंबर 2023 तक बात कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है 2.57% टोटल एफडीआई इनफ्लो जो रिसीव हुआ है इस सेक्टर में। अगर हम इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अकॉर्डिंग, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें, जो ग्रोथ है ना टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, ट्रैवल की, टूरिज्म की, दे आर द टू ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया जिसका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, $178 बिलियन कंट्री के जीडीपी में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें, देखो ट्रैवल एंड टूरिज्म 32.1 मिलियन जॉब्स जनरेट करता है जिसमें 6.9% टोटल एम्प्लॉयमेंट रही है 2021 की। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रैवल एजेंसीज, मिलियंस ऑफ लोग एम्प्लॉय है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट। टूरिस्ट अराइवल की बात कर लेते हैं। देखो डोमेस्टिक टूरिज्म जो है वो एक ड्राइविंग फोर्स है इंडस्ट्री के लिए, जिसमें 1.8 बिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट ने विजिट किया 2019 में, जिन्होंने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया इकोनॉमी में। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म फॉरेन टूरिस्ट अराइवल दिसंबर 2023 में दे वर 1070163। और ये जो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल है ना इस पीरियड के दौरान, जनवरी से दिसंबर 2023 के दौरान, दैट वाज 9236108 as compared to 6437467 जनवरी से दिसंबर 2022 में। टॉप डेस्टिनेशंस कौन सी है, देखो पॉपुलर डेस्टिनेशंस की अगर हम बात करें उसमें ताजमहल आ जाता है आगरा का, गोल्डन टेम्पल आ जाता है अमृतसर का, गोवा की बीचेस आ जाती है, बैक वाटर्स आ जाता है केरला का, एंड वी हैव हिल स्टेशंस ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड एज वेल, राइट। अभी पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। देखो इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल, कंट्री का बड़ा जो कोस्ट लाइन है दैट इज डॉटेड विद बीचेस, और ये जो ट्रैवल मार्केट है ना इंडिया में, वो ये बोल रहे हैं कि वो $125 बिलियन जो है वो रीच कर जाएगी बाय ईयर 2027। और इंटरनेशनल टूरिस्ट का अराइवल जो है दैट इज ऑल्सो गोना इंक्रीज, और एक्सपेक्टेशन कितनी है, 30.5 बिलियन इंक्रीज होगा बाय 2028। इफ यू टॉक अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटी 2029 में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है 53
मिलियन जॉब्स जो होंगी वो देखने को मिलेगी। और इंडिया में इंडस्ट्री का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन क्या है जीडीपी में, दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिकॉर्ड एक एनुअल ग्रोथ रेट कितना होगा 7 to 9%, मतलब 2019 से हम उसको कंसिडर करेंगे 2030 तक। बिजनेस ग्रोथ की बात करें, देखो ट्रैवल मार्केट जो है वो भी बढ़ रही है और $125 बिलियन एक्सपेक्ट किया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। इंडिया की एयरलाइन ट्रैवल मार्केट की जो वैल्यू है दैट इज $20 बिलियन और उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है टू डबल इन साइज बाय फाइनेंशियल ईयर 2027, क्योंकि एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंप्रूव हो रहे हैं, एक्सेस टू पासपोर्ट्स ग्रो कर रहा है, और इंडिया की होटल मार्केट जिसमें डोमेस्टिक, इनबाउंड, आउटबाउंड सब इंक्लूड करके दैट इज 32 बिलियन, ये फाइनेंशियल ईयर 20 की बात की जा रही है, और $52 बिलियन हो जाएगी 2027 तक, राइट। क्या वेरियस इश्यूज एसोसिएटेड है टूरिज्म सेक्टर्स के साथ हमारे कंट्री के? देखो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, जैसे एडिक्वेट एयर, रेल, रोड कनेक्टिविटी, रिलायबल इंटरनेट एक्सेस नहीं है, प्रॉपर हॉस्पिटैलिटी नहीं है, हेल्थ नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें जो रिमोट एरियाज है नॉर्थ ईस्ट के, सर्टेन रूरल टूरिस्ट स्पॉट्स जो है वो स्ट्रगल करते हैं पुअर कनेक्टिविटी एंड बेसिक कम्युनिटीज के साथ। सेकेंड वी हैव गवर्नेंस चैलेंज, काफी सेवरल गवर्नेंस इश्यूज देखने को मिले हैं जिसमें लैक ऑफ क्लियर गाइडलाइंस नहीं होती टूरिस्ट के लिए, पुअरली रेगुलेटेड हेल्थ एंड हाइजीन स्टैंडर्ड्स की बात करें, इनएफिशिएंटली जो मैनेज की गई है टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स और कुम्बरसम वीजा रेगुलेशन, ये सारे चैलेंजेस लॉन्ग रन में पोटेंशियल के विजिटर, मतलब जो पोटेंशियल विजिटर्स है उनको कम कर देगा। द मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, जो कि टूरिज्म इंडस्ट्री भी कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर को फेस करती है जिसमें मल्टीपल टैक्सेस अप्लाई होते हैं क्रॉस द इंटायर वैल्यू चेन, जिसमें टूर ऑपरेटर से लेके ट्रांसपोर्टर से लेके एयरलाइन इंडस्ट्री से लेके होटल्स तक। और ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना टूरिज्म में वो काफी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी के जो रेट्स है होटल रूम्स पे और टूर सर्विसेज पे, वो कॉस्ट जो है वो बढ़ा देते हैं टूरिस्ट की, राइट। अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, शॉर्टेज है स्किल्ड मैन पावर की टूरिज्म सेक्टर में, जिसमें लैक ऑफ रिलेवेंट स्किल्स है। फॉर एग्जांपल मल्टीलिंगुअल एबिलिटीज, मतलब मल्टीपल लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है। फॉर इंस्टेंस ये जो लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेन मल्टीलिंगुअल गाइड्स है ना, उसकी वजह से भी इंटरनेशनल टूरिस्ट का एक्सपीरियंस जो है वो खराब जाता है। सेफ्टी ऑफ टूरिस्ट, देखो सेफ्टी कंसर्न जिसमें काफी सारे इंस्टेंसेस देखने को मिले क्राइम के अगेंस्ट टूरिस्ट, जैसे थेफ्ट हो गया, ड्यूपिंग हो गया, पर्टिकुलरली वो अफेक्ट करता है वुमेन को। फॉर एग्जांपल एक फॉरेन वुमेन टूरिस्ट जो कि गैंग रेप हुई थी झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट में इन मार्च 2024, दैट इज द लेटेस्ट न्यूज, राइट। क्या डिफरेंट इनिशिएटिव है रिलेटेड टू टूरिज्म इन इंडिया? सबसे पहला है स्वदेश दर्शन स्कीम। ये जो स्वदेश दर्शन स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स के द्वारा इंडिया में, जो कि कल्चरल, हिस्टोरिकल, नेचुरल हेरिटेज को लेवरेज करेंगे। सेकेंड इज इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूरिस्ट एक्सपीरियंस इन्हीं सर्किट में, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट हो गया, कोस्टल सर्किट हो गया, डेजर्ट सर्किट हो गया, इको सर्किट हो गया। नेक्स्ट वी हैव प्रसाद स्कीम जो फोकस करती है डेवलपमेंट एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ पिलग्रिमेज साइट्स। नेक्स्ट वी हैव हृदय इज हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जिसका एम है प्रिजर्व करना और रिविटलाइज करना हेरिटेज सिटीज को। नेक्स्ट वी हैव प्रयत्न पर्व जो एक नेशन वाइड कैंपेन है जो एनकरेज करती है डोमेस्टिक टूरिज्म को, जिसमें कल्चरल इवेंट्स और एक्टिविटीज आती है। नेक्स्ट वी हैव देखो अपना देश इनिशिएटिव जो एनकरेज करता है डोमेस्टिक टूरिज्म को बाय प्रमोटिंग व्हाट एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियाज डाइवर्स लैंडस्केप, हम कह सकते हैं, फिर कल्चरल हेरिटेज को भी। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रमोट करता है कल्चरल इंटीग्रेशन को, स्टेट को पेयर करके, एनकरेज करके एक्सचेंज और कोलैबोरेशन, फोस्टर करके यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, जिससे एनहांसमेंट देखने को मिलती है डोमेस्टिक टूरिज्म में और कल्चरल एप्रिसिएशन में भी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2022। उस पॉलिसी का एम था कि ऐसे फ्रेमवर्क कंडीशंस को इंप्रूव करना टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए कंट्री में, जो सपोर्ट करे टूरिज्म इंडस्ट्रीज को, स्ट्रेंथन अप करे टूरिज्म को, सपोर्ट करे फंक्शंस को, डेवलप करे टूरिज्म के सब सेक्टर्स, जो फोकस करेंगे 5 की एरियाज पे: ग्रीन टूरिज्म, डिजिटल टूरिज्म, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट, स्किलिंग, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जो होगी, सपोर्ट करना टूरिज्म रिलेटेड को, एमएसएमई जैसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। अपार्ट फ्रॉम दैट वी डू हैव डिजिटल इनिशिएटिव जैसे ई वीजा फैसिलिटी है जो सिंप्लीफाई करती है एप्लीकेशन प्रोसेस को, जो अलाउ करती है टूरिस्ट को कि वो अप्लाई कर सके ऑनलाइन और रिसीव कर सके कि इलेक्ट्रॉनिक वीजा, जो एनहांस करेगा कन्वीनियंस और बूस्टिंग इंटरनेशनल अराइवल्स को। देन वी हैव वेब बेस्ड ई टिकटिंग जो इंप्लीमेंट की गई है फॉर मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड मॉन्यूमेंट्स। ये सिस्टम रिड्यूस करता है वेट टाइम्स को और विजिटर के मैनेजमेंट को भी इंप्रूव करता है। उसके अलावा वी हैव नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस है अकोमोडेशन यूनिट्स का अक्रॉस
अक्रॉस द कंट्री और निधि का एम है कि वो एक्यूरेट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करे। देन वी हैव स्वच्छ प्रयत्न मोबाइल ऐप जिसको लॉन्च किया गया है कि हम क्लीनलीनेस इश्यूज को एड्रेस कर सके टूरिस्ट स्पॉट्स पे। ये ऐप अलाउ करता है टूरिस्ट को टू रिपोर्ट अनक्लीन एरियाज इंश्योरिंग टाइमली एक्शन जो लिया जा सके अथॉरिटीज के द्वारा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड। देखो अगर हमें अचीव करना है ना 100 मिलियन टूरिस्ट का टारगेट बाय 2047 तो इंडिया को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की जरूरत है, जैसे रोड्स, एकोमोडेशन, एयरपोर्ट, पब्लिक एमिनिटीज, सो दैट वो विजिटर के उसको एक्सपीरियंस को एनहांस कर सके। कल्चरल इश्यूज को एड्रेस करना, फॉर एग्जांपल जेंडर स्टीरियोटाइप को कॉम्बैट करे, रेशियल प्रेजुडिस को कॉम्बैट करे और रिस्पेक्ट इंश्योर करे सारे टूरिस्ट की। देन वी हैव सेफ्टी एंड हाइजीन, इंश्योर करना पड़ेगा सेफ्टी एंड हाइजीन जिससे कहीं ना कहीं ये स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होंगे। एनहांस हॉस्पिटैलिटी सर्विस, हमें ट्रेनिंग गाइड्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, हमें डिजिटल रिसोर्सेज को इंप्रूव करने की जरूरत है। वी नीड टू एलिवेट कस्टमर सर्विस सो दैट हम एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट वी हैव प्रमोट इंक्लूसिविटी, देखो एक एनवायरनमेंट फोस्टर करने की जरूरत है जो एम्ब्रेस करेगा डाइवर्सिटी टूरिज्म में और एनहांस करेगा कल्चरल सेंसिटिविटी को, और ये स्कूल लेवल पे भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग सिक्योरिटी, टूरिस्ट को फ्रॉड और मिसकंडक्ट से प्रोटेक्ट करना। टैकल फ्रॉड एंड मिसकंडक्ट, जो ये इंट्रोड्यूस करें स्ट्रिक्ट लॉज और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म जिससे फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज और मिसकंडक्ट को कर्ब किया जा सके, सो दैट वी कैन create a safer environment for tourists. Alright, so guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.